हर गली रास्ता गुलजार नजर आता है, हर गली रास्ता गुलजार नजर आता है, ख्वाजाए हिंद का दरबार नजर आता है। हर गली रास्ता गुलजार नजर आता है, ख्वाजाए हिंद का दरबार नजर आता है। रहमतो नूर की बरसात में महका महका, रहमतो नूर की बरसात में महका महका शहरे अजमेर का बाजार नजर आता है। रहमतो नूर की बरसात में महका महका शहरे अजमेर का बाजार नजर आता है। रोज फरियाद हजारों की सुना करते हैं, रोज फरियाद हजारों की सुना करते हैं, दर्दमंदों से बड़ा प्यार नजर आता है। रोज फरियाद हजारों की सुना करते हैं, दर्दमंदों से बड़ा प्यार नजर आता है। और पृथ्वी राज से भिड़ जाते हैं तन्हा ख्वाजा, पृथ्वी राज से भिड़ जाते हैं तन्हा ख्वाजा, जज्बे हैदरे कर्रार नजर आता है। पृथ्वी राज से भिड़ जाते हैं, पृथ्वी राज से भिड़ जाते हैं तन्हा ख्वाजा, जज्बे हैदरे कर्रार नजर आता है। और बुग़्ज़ रखता है जो इंसान मेरे ख्वाजा से, बुग़्ज़ रखता है जो इंसान मेरे ख्वाजा से, जिस जगह जाता है वो खार नजर आता है। बुग़्ज़ रखता है जो इंसान मेरे ख्वाजा से, जिस जगह जाता है वो खार नजर आता है। हो अबू ज़र पे भी एक नजरे करम या ख्वाजा, हो अबू ज़र पे भी एक नजरे करम या ख्वाजा, फैज़ो बरकत का तलबगार नजर आता है। हो अबू ज़र पे भी एक नजरे करम या ख्वाजा, फैज़ो बरकत का तलबगार नजर आता है। हज़रात गिरामी, आइए कुछ सुनाने से बेशतर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी जानिब वसीला तलाश करो। आज हम सब वसीला ही की तलाश में यहाँ हाजिर हुए हैं। वसीला क्या चीज़ है? फ़ुक़हाए किराम, उलमाए किराम वसीला की डिफिनीशन, परिभाषा, तारीफ करते हुए बयान फरमाते हैं, मा युतक़र्रबु बिहा इला ग़ैरी, वसीला वो चीज़ है जिसके ज़रिए से गैर तक पहुँचा जा सके। एक अहले हदीस से तकरीबन 1.5-2 साल पहले डिबेट हुआ वसीला के हवाले से। डिबेट करने से पहले मुझे मालूम न था कि ये किस किस्म का गिरोह है। डिबेट करने के बाद मालूम हुआ वो कुल 20-22 या 30-40 अफराद पर मुश्तमिल मुकम्मल एक गैंग है जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा से डिबेट करता है। और मैं तन्हा था। जो दलील पेश करता फौरन हर एक के पास कंप्यूटर था, उसको सर्च कर कर दलील निकालते, उसका रद्द पेश करने की कोशिश करते। मैंने आयत करीमा के अंदर एक आयत करीमा को लिया जो मैंने आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है। क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मैंने कहा ये आयत मुतलक है। ये मुतलक समझाने से पहले मैं तक़यीद समझा देता हूं। तक़यीद का माना होता है बंदी, मुतलक का माना होता है आजादी।
वो कहते हैं कि वसीला हम भी मानते हैं, मगर हम जात का वसीला नहीं मानते, अमल का वसीला मानते हैं। जो नमाज पढ़ते हो नमाज का वसीला ले लो, जो रोजा रखते हो रोजा को वसीला बना लो, जो कुरान की तिलावत करते हो तिलावत कुरान को वसीला बना लो। तो ये अमल है और अमल वसीला बन सकता है। लेकिन अगर कोई जात है, कोई हस्ती है, कोई वजूद है, तो उस जात का, उस हस्ती का वसीला नहीं लिया जा सकता। यहाँ तक कि माअज़ल्लाह वो वसीला बिज़ात का इनकार करते हुए कहते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जात का वसीला लिया जाए तो भी नाजायज है, तो भी हराम है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा यह आयत करीमा मुतलक है और अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ी। जो मुतलक होती है वो अपने इतलाक पर जारी होती है। जब आयत करीमा में सिर्फ वसीला कहा गया, इब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो, ये नहीं फरमाया इब्तगू इलैहिल वसीलता बिज़्ज़ात, या ये खास नहीं किया इब्तगू इलैहिल वसीलता बिल अमल। जब अल्लाह तबारक व तआला ने न जात की तखसीस फरमाई न अमल की तखसीस फरमाई, बल्कि मुतलक फरमा दिया, किसी कैदो बंद के साथ ना फरमाया, बिल्कुल मुतलक फरमा दिया, उमूम के साथ फरमा दिया। तो अब चाहे अमल का वसीला लिया जाए तब भी आयते कुरान पर अमल होगा, चाहे जात का वसीला लिया जाए तब भी आयते कुरान पर अमल। बात समझ में आ रही है? जब डिबेट लंबा होता गया, बातें बढ़ती गईं, कई हदीसें उसने पेश की, पढ़ने की कोशिशें की और मैंने जगह जगह उसको लुकमा दिया। आखिर में बोला जो हमारी अहले सुन्नत के लिए एक बड़ा अलमिया है और बड़ा चैलेंज है। आखिर में एक लफ्ज कहा कि हमने तकरीबन आपके सुन्नी उलमा 700-800 से डिबेट किया है। उन 700-800 उन उलमा से मुराद जो स्टेज में जुब्बा कुब्बा लगाए हुए, रंग बिरंग कपड़े पहने हुए, ऊंची ऊंची टोपियां लगाए हुए, अपने आप को बहुत बड़ा दीन का रहनुमा और कायद तस्वुर करते हैं। कहा कि आपके सुन्नी मुकर्रिरीन से तकरीबन 700-800 उलमा से हमने डिबेट किया है, उनमें पढ़ा लिखा आप ही नजर आए। हजरत ये मैं तहदीस नेमत नहीं, आज तहदीस नेमत नहीं, तहदीस नेमत तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है ही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अहले सुन्नत के स्टेज में बड़े बड़े उलमा नजर आते हैं, बड़े बड़े खुतबा नजर आते हैं, मगर इल्म नजर नहीं आता। ना इल्म को आम किया जाता है, ना इल्म सुनने का मिजाज बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो किस्से कहानियों की भरमार है। एक आया अलग किस्से बयान करके चला गया, एक आया ऐसा मनगढ़ंत वाकया बयान करके चला गया कि किसी मुस्तनद किताब में उसका कोई तसव्वुर और जिक्र ही नहीं है। मगर हमने वक्ती तौर पर सुभान अल्लाह कह दिया, नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद कर दी और हमने ये समझ लिया कि जलसा कामयाब हो गया। हमारा जलसा कामयाब नहीं हो रहा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जलसे अहले सुन्नत के होते हैं, मगर सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा इल्मे दीन से दूर, सबसे ज्यादा मस्जिदों से दूर हमारी ही कौम के अफराद नजर है कि नहीं? ये हकीकत है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस खतीब का इंतखाब किया गया है, आज जिस खतीब का इंतखाब किया गया है, ये कोई आम खतीब नहीं है। अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं और बबांगे दोहल ऐलान कर देते हैं। अहले सुन्नत की मजलिस हो या बदअकीदों की महफिल हो,
बांगे दोहले ऐलान करते हैं, अगर कोई माई का लाल है मैं इस वक्त हूँ, आप आए मुझसे डिबेट करें, मुझे हवाला पेश। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब उनकी नूरानी हक्कानी खिताब से माला माल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा की गुफ्तगू पर, उनकी तकारीर पर अमल की तौफीक अता फरमाए और ख्वाजा बंगाला और सरकार ख्वाजा अज़मत अली शाह अलैहिम रहमत व रिज़वान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।